तो सपा सांसद आर.के. चौधरी को आप सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच देखिए भारतीय जनता पार्टी पलटवार कर रही है और शहजाद पूनावाला साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति की विरोधी है। इसी तरह से इस तरह की बयानबाजी करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद नजर आते हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे, सिंगोल को लेकर पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने हमला किया। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। संस्कृति का अपमान इनकी फितरत है और संस्कृति का अपमान किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से सिंगोल का अपमान किया, तमिलनाडु का भी अपमान किया। आपको सुनवाते शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा। पहले रामचरितमानस पर हमला, अब सेंगोल पर हमला। कहते हैं कि सेंगोल को पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए क्योंकि ये राजा का दंड है। भाई राजा का दंड था तो नेहरू जी ने क्यों स्वीकारा? और ये भारतीय संस्कृति, तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्या ये तमिलनाडु का अपमान नहीं है? क्या डीएमके इस अपमान को स्वीकारता है? ये वही मानसिकता है जिसने सेंगोल को कई वर्षों तक वॉकिंग स्टिक बनाकर रख दिया था। आज जब उसे सही सम्मान और स्थान मिला है तो समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस का भी विरोध करती है, उसके ऊपर भी अपमानजनक टिप्पणियां करती है, आज वो सेंगोल पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कर रही है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, लगातार अब एक अलग ही तस्वीर नई छिड़ गई है। नया रण सेंगोल और संविधान को लेकर छिड़ गया है। वहां बीजेपी ये कह रही है कि सपा वाले भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं करते हैं और अब तमिलनाडु की परंपरा का अपमान कर रहे हैं। क्या इसको डीएमके बर्दाश्त करेगी? बिल्कुल प्रियंका, आपने साफ तौर पे सही कहा और आपने ये भी देखा होगा कि ये वही सपा है जो कि पहले रामचरितमानस को लेकर के भी सवाल उठाती थी, अब संगोल को लेकर के सवाल उठाते हुए यहाँ पे दिख रही है। और साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म हो, साफ तौर पे जो सनातन धर्म हो, उसको लेकर के ये पूरी तरीके से सवाल उठाया जा रहा है। आप संगोल को देख सकते हैं, जो तमिलनाडु की प्रथा थी उसको लेकर के उसकी जो चिन्ह है उसको संसद में जहां पर स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापित किया। और साफ तौर पे जब स्थापना संगोल की हो रही थी तो सभी दलों ने अपनी सहमति दिखाई, लेकिन यहां पर जो सपा के जो सांसद है उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उस चिन्ह को हटा देना चाहिए क्योंकि वो राजतंत्र का प्रतीक है और साफ तौर पे उसके जगह संविधान के प्रतीक को वहां लगाना चाहिए। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये अब राजा का शासन नहीं है, अब लोकतंत्र का शासन है और लोकतंत्र संविधान से चलता है और संविधान को ही पूर्ण रूप से संसद में वहां पे लगाना चाहिए। अब साफ तौर पर ये लगातार ही ये सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बिल्कुल लोमस, और ये सियासत लगातार जारी है क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ सेंगोल को लेकर पहले भी विवाद छिड़ चुका है, लेकिन अब सपा सांसद ने पत्र लिखकर ये मांग रख दी है कि सेंगोल तो महाराजाओं का प्रतीक है, बल्कि सेंगोल की जगह संविधान की प्रति को स्थापित किया जाना चाहिए। देखिए इसी से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। सेंगोल, संविधान और सियासत। जी हां, सेंगोल को लेकर एक बार फिर नए विवाद ने दस्तक दे दी है। नए संसद परिसर में सेंगोल की जगह संविधान के प्रति लगाए जाने की लोकसभा स्पीकर से मांग की गई है। मांग की है समाजवादी पार्टी के मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी ने। सेंगोल को राजा महाराजाओं का प्रतीक बताते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि लोकसभा में सेंगोल की जगह संविधान की आदमकद प्रति स्थापित की जाए। क्या कहा समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने, जरा वो सुन लीजिए। राजा की छड़ी और माने हैं राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है, तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। तो इसलिए हमारी मांग है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। सुना आपने, समाजवादी पार्टी के सांसद की सेंगोल की जगह संसद में संविधान को स्थापित करने की मांग दरअसल उसी लड़ाई का हिस्सा है जिसे विपक्ष आगे बढ़ा रहा है।
याद कीजिए, बस 2 दिन पहले की बात है जब पीएम मोदी शपथ ले रहे थे तो इंडी गठबंधन के सांसद संविधान के प्रति हाथों में लिए प्रदर्शन कर रहे थे। यही नहीं, जब नेता विपक्ष राहुल अखिलेश ने शपथ ली तो भी उनके हाथों में संविधान था। संविधान की रक्षा के नाम पर संविधान की गरिमा के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग लिव। दरअसल 24 का चुनाव भी विपक्ष ने संविधान बचाने के नाम पर ही लड़ा और पीएम मोदी के 400 पार के नारे को संविधान बदलने की कवायद के साथ जोड़कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। विपक्ष का ये दांव 24 के चुनाव में काम कर गया और विपक्ष के नेता अब संविधान को लेकर नई सियासत की शुरुआत करना चाहते हैं। अब नए संसद से सेंगोल को हटाकर संविधान के प्रति स्थापित करने की मांग उसी सियासत का हिस्सा है। जरा याद कीजिए वो दिन जब सेंगोल के सामने पीएम मोदी नतमस्तक हुए थे। सेंगोल की विधिवत पूजा की गई थी और पंडितों आचार्यों की मौजूदगी में सेंगोल को संसद में स्थापित किया गया था। उस वक्त भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सेंगोल के प्रति सम्मान पर तंज किया था, दंडवत प्रणाम पर सवाल उठाए थे और अब इंडी के सांसद की ये मांग इशारा कर रही है कि संविधान बचाने की लड़ाई को सेंगोल से जोड़कर कहानी में नए ट्विस्ट की तैयारी है। दरअसल संसद के नए भवन के उद्घाटन के साथ सेंगोल को नए भवन में स्थापित किया गया था। संसद के नए भवन के उद्घाटन का भी विपक्ष ने उस वक्त विरोध किया था और ये कहते हुए बहिष्कार किया था कि इसमें महामहिम राष्ट्रपति को शामिल नहीं किया गया है। संसद के नए भवन में सेंगोल की स्थापना के पीछे खास वजह थी। सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना गया। सेंगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। सेंगोल यानी वो राजदंड जो न्याय शासन का प्रतीक है। सेंगोल चोल साम्राज्य से ताल्लुक रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। पंडित नेहरू को 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों से सेंगोल मिला। अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर इसे स्वीकार किया गया था। बाद में सेंगोल को एक म्यूजियम में रख दिया गया। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर तमिलनाडु के अधिनम मठ से सेंगोल को पीएम मोदी को सौंपा गया। जाहिर है संसद में सेंगोल को स्थापित करने के पीछे न्याय शासन के विरासत की स्थापना का भी भावबोध है, लेकिन विपक्ष को संसद में सेंगोल रास नहीं आ रहा और वो मुद्दों की तलाश में है। अब देखिए ना, अब कल ही जब नए लोकसभा स्पीकर ने आपातकाल का जिक्र कर संसद में 2 मिनट के मौन की बात की तो विपक्ष को संविधान की याद नहीं आई, लेकिन अब नए संसद में सेंगोल की जगह संविधान का मुद्दा उठाकर एक नए सियासी रण का श्री गणेश जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।